अब हम करेंगे विदेश नीति के सिद्धांत। विदेश नीति के सिद्धांत मतलब किन सिद्धांतों पे हमारी विदेश नीति आधारित थी। इसमें 3 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें एक है शांति, दूसरा है मित्रता और तीसरा है समानता। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की शांति मतलब शांति सब तरफ बनी रहे, मित्रता रहे और समानता रहे, ये 3 सिद्धांत हैं। तो इनको हम समझ लें, सिंपल है, इसको सुनने मात्र से हमें ये समझ में आ जाएगा। सिद्धांतों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इन्हीं सिद्धांतों पर आज भारत की विदेश नीति कार्य कर रही है। अपने हितों को ध्यान रखते हुए भारत की विदेश नीति घरेलू प्राथमिकताओं के अनुसार बनाई गई। मतलब हमारे देश की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से विदेश नीति को बनाया गया, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास। तो जब प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि जब हम विदेश नीति बनाएं तो ऐसी विदेश नीति बनाएं कि उसमें देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो जाए। भारत की विदेश नीति के इसलिए ये जो मैंने 3 आधार बताए थे, 3 स्तंभ, इनको सब लोग याद कर लें। शांति, मित्रता और समानता। शांति, मित्रता और समानता। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब तक यह आवश्यक था कि वह अपने संसाधनों को गरीबी, निरक्षरता और बीमारियों से लड़ने में लगाए, ना कि बड़े देशों से युद्ध करने के लिए। तो ये जब हम विदेश नीति कैसी बननी चाहिए सोचते हैं या इसके बारे में सोचा गया, तो ये सोचा गया कि हमें अपने देश का हित देखना, हमारे देश की क्या ज़रूरत है। भारत गुटनिरपेक्ष देश था, तो जो विदेश नीति होगी हम किसी गुट से या किसी देशों के गुट से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अगर गुट से जुड़ते हैं तो शत्रुता आती है। शांति का वातावरण चाहिए। भारत ने की विदेश नीति की क्या विशेषताएं थी, तो किन सिद्धांतों पे आधारित होगा और क्या विशेषताएं थी। विशेषताओं के पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला है कि गुट निरपेक्षता की नीति को आधार बनाया गया, हम किसी महाशक्ति से नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्व, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि हम अन्य देशों से मित्रता रखेंगे ताकि आपस में मिलजुल कर रह सके। तीसरी बात है कि विरोधी गुटों के मध्य सेतु बंध का काम करेंगे। अगर 2 गुट देश में है, 2 सुपर पावर्स हैं, तो हम मिलाने का काम करेंगे, एक से दूसरे को लड़ाने का काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधी गुटों के मध्य सेतु बंध बनने की नीति। नेक्स्ट पॉइंट सेतु बंध करने की नीति, ये हमने कर लिया है, ये 3rd पॉइंट था। चौथा है संसाधनों की साधनों की पवित्रता की नीति अपनाई गई। और मतलब यह हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो भी साधन है वो बढ़ जाए। साधन में मानव संसाधन भी हो सकते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद तथा प्रजातीय विभेद का विरोध किया गया। किसी भी आधार पे इंसान को इंसान से अलग करने वाली नीति नहीं अपनाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति अपनाई गई। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी थी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी 1945 के बाद। ये हमारा जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं 1947 से 2000 तक का है। तो इसमें हम यूएनओ जो कहेगा कि विश्व में कैसा नीति होना चाहिए वो बात को मानेंगे। तो ये हुआ विदेश नीति किन सिद्धांतों पे आधारित होनी चाहिए और उसके प्रमुख फीचर्स क्या होंगे।